अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शावला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है CS502 और इसकी ड्यू डेट है 20। इसके ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके अलावा किसी दूसरे से आपने जो है वो कॉपी नहीं करनी। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ऑब्जेक्टिव में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम कम्प्लेक्सिटी हम एल्गोरिदम की कैसे निकालते हैं, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें असाइनमेंट में पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड विद रिस्पेक्ट टू वर्स्ट केस, यानी कि वर्स्ट केस हमने बताना है और इसका जो आपके पास मार्क्स हैं वो कितने हैं, 2.5 हैं, टाइम नंबर का है, ठीक है। एक फॉर लूप ये है, यहाँ पे आई लेस देन आर इक्वल टू क्या है, n है। एक यहाँ पे n स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब आई लेस देन आर इक्वल टू n स्क्वायर है, यहाँ पे n क्यूब है। तो आई थिंक सो कि एन क्यूब जो है ये इसका वर्स्ट केस होगा, यानी कि एन क्यूब तक जब लूप चलेगा तो वो उसका क्या होगा, वर्स्ट केस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो वर्स्ट केस ओ एन क्यूब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि इन द फॉलोइंग कोड वेरिएबल नेम काउंट इज इंक्रीमेंटेड इन द इनर फॉर लूप, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन कोड विद रिस्पेक्ट टू द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस इसका भी हमने बताना है। तो यहाँ पे n है और ये भी दो फॉर लूप हैं हमारे पास, तो n टाइम तक चल रही है, ये लेस दैन इक्वल टू और ये लेस दैन, तो इसमें आई थिंक सो n स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ओ एन स्क्वायर हमारे पास इसका टाइम आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करो, सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि आपने दो उसके जो हैं फेज़ होते हैं, एक हमारे पास डिवाइड फेज़ होता है और दूसरा हमारे पास कंबाइन फेज़ या फिर उसको मर्ज फेज़ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक V है, U है, D है, E है और फिर D है, U है, D है और P है। तो इंग्लिश में जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो जो पहले मतलब A और B में अगर हम देखें तो ये हमारे पास छोटा है, ये बड़ा है, मतलब हमने इसको कैसे डिसेंडिंग में लिखना होगा, B और A लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, डिवाइड फेज़ हम करेंगे कैसे कि मतलब जो हमारे पास 8 थे उसको हमने क्या किया, 4 में डिवाइड किया, 4 ही हो गए पहले जो फर्स्ट वाले थे और 4 ही ये हो गए। उसके बाद हमने इनको 2 में डिवाइड किया, 2 ये हो गए और 2 ही ये हो गए। सिमिलरली ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए हमारे पास। उसके बाद हमने 1 बाई 1 यानी कि सिंगल सिंगल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। सिंपल डिवाइड करना है आपने, मतलब उसको हाफ हाफ करते जाना है। अब यहाँ पे लास्ट पे देखें तो VUDEDUDP है। अब हमने इसको करना है, ये मर्ज करना है यानी कि कंबाइन करना है। तो कंबाइन हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा होता है, इसमें देखना पड़ता है कि हम कैसे मर्ज करेंगे। अब लास्ट पे क्या था, एक V था, U था, D था, E था, उसके बाद DUD और P था। इन दोनों में देखें तो U और V, पहले क्या आता है, U आता है, उसके बाद V। तो मतलब V क्या है वो बड़ा है और U क्या है छोटा है, तो इसको हम VU लिख लेंगे। इसी तरह D और E में E जो है वो बड़ा है यानी कि बाद में आता है, तो इसको हम E और D लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, मतलब पहले ये लिख लेंगे और उसके बाद ये लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बड़े हैं और ये क्या हैं, छोटे हैं। सिमिलरली इधर D और U है तो इसको हम क्या लिखेंगे, UD लिखेंगे, क्योंकि U बाद में आ रहा है तो U बड़ा, D छोटा है। DP है तो P पहले लिखेंगे, D बाद में लिखेंगे। इनको कंबाइन करेंगे तो पहले U मतलब एंड पे आते हैं ना, उसके बाद P और उसके बाद D और उसके बाद D, हमने रिवर्स चलना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, V, चूँकि V लास्ट पे, इन सब में से लास्ट पे आता है। उसके बाद U 2 टाइम है, उसके बाद P है, उसके बाद E, D और D। अगर इस साइड से हम चलें तो ये क्या बनेगा, असेंडिंग आर्डर, मतलब D D D D D D D E
पी यू यू और वी बनेगा, ठीक है। और डिसेंडिंग में अगर हम देखें तो ये साइड से मतलब यू वी वी पी ई डी 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 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, फॉर द गिवन एरे ड्रा द फाइनल माइन हीप स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है, सिंगल ट्री ओनली, स्टेप बाय स्टेप हमने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ट्री जो है वो हमने ड्रा करना है। तो ये आपके पास एक एरे दी हुई है, इसका हमने फाइनल ट्री ड्रा करना है। तो फाइनल ट्री कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सबसे पहले हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज़ आएगा। 1 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 12 और 27 आ जाएगा 6 के साथ। अब 12 के साथ 34 और 30 और 27 के साथ 73, 4 के साथ 23 और 70 के साथ आपके पास 4 के साथ क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये असाइनमेंट वर्ड में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो आपके पास पहले भी होगा, या नहीं है तो 0306 67 93776, ठीक है। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आपको वर्ड में ये फ़ाइल सारी की सारी जो है वो मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।